जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे फूड विभाग के बारे में। अगर आप फूड विभाग में नौकरी करना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जारी कर दिया किया है, यानी कि भर्ती निकल चुका है। तो इस वीडियो में बात करेंगे कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, योग्यता क्या होना चाहिए। अगर आप 10वीं पास 12वीं पास किए हुए हैं तो आप लोग इस पद में एलिजिबल है, आप लोग आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट क्या होना चाहिए, तो मिनिमम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम एज 45 वर्ष, यानी कि 18 से लेकर के 45 एज वाले जो है आवेदन करेंगे। और इसमें कोई परीक्षा नहीं है, सीधी भर्ती होने वाला है। आवेदन फीस जो है फ्री है, आप लोग फ्री आवेदन कर सकते हैं। और ये जॉब जो है ऑल इंडिया है। अगर आप लोग इंडिया के नागरिक हैं, महिला पुरुष हैं, आप लोग इस वैकेंसी में एलिजिबल है, आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो सैलरी जो देखने को मिलेगी 35,000 पर मंथ सैलरी देखने को मिलेंगे। और इसका लास्ट डेट जो है 27 जुलाई 2026 तक जो है आवेदन चलने वाला है। अगर आप लोग इस साल 2026 में फूड विभाग में नौकरी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानकारी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं फूड डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट 2026, यानी कि इस साल 2026 में फूड डिपार्टमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और ये वैकेंसी जो है फूड विभाग का वैकेंसी है। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ये साइट का नाम है। इसी साइट की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है। और ये जॉब टाइप्स जो है, तो ये गवर्नमेंट जॉब है, यानी कि सरकारी जॉब है। तो डिपार्टमेंट नेम क्या है, तो अगर आप लोग इस पद में आवेदन करेंगे और आप लोगों का सिलेक्शन जो हो जाएगा, तो कौन सा डिपार्टमेंट में सिलेक्शन होगा, तो डिपार्टमेंट नेम जो है डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, तो ये डिपार्टमेंट नेम है। इसी डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन होगा। और इसमें कौन से पद है, तो पद का नाम जो है हेल्पर का पद है, यानी कि सपोर्ट स्टाफ का पद है। अगर आप लोग इस पद में आवेदन करेंगे तो इसमें कार्य क्या है, तो यहाँ पे जो जो बड़े बड़े अधिकारी है तो उसका यहाँ पे सपोर्ट करना है। जैसे वो आपको बताएंगे कि आपको फना लेकर आना है, तो उसका काम जो है करना होगा। तो इसी को बोला जाता है सपोर्ट स्टाफ, यानी कि हेल्पर। अगर आप लोग इस पद में आवेदन करेंगे तो आप लोगों का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर आप केवल 10वीं पास किए हुए हैं तो आप लोग इस पद में एलिजिबल है। और एज लिमिट क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले काउंटिंग होगा 1/1/2026 से काउंटिंग होगा। और मिनिमम एज 18 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम 40 वर्ष होना चाहिए, यानी कि 18 से लेकर के 40 एज वाले जो है आवेदन करेंगे। गवर्नमेंट के अनुसार जनरल ओबीसी को 3 साल का और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को 5 साल का छूट मिलेंगे। और इसमें सैलरी जो देखने को मिलेंगे लगभग 15,000 पर मंथ सैलरी देखने को मिलेंगे। उसके बाद इसमें कुल पद जो है वीडीएस पद है, यानी कि मल्टीपल पद है। और इसका स्टार्टिंग डेट जो है 10 जुलाई 2026 से स्टार्ट किया गया है। और इसका इंटरव्यू डेट रखा गया है 27 जुलाई 2026 तक जो है आवेदन चलेंगे। तो आपके पास समय बहुत कम है। अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और इसका अप्लाई मोड जो है ऑफलाइन है, यानी कि वेल इन इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यू के दिन आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन फॉर्म लेकर के जाना होगा। होगन अप्लाई, तो ये जॉब का लोकेशन ऑल इंडिया है, यानी कि इंडिया के सभी लोग जो है आवेदन करेंगे। महिला के साथ पुरुष भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद इसमें एप्लीकेशन फीस लगेगा। तो एप्लीकेशन फीस जो है मात्र जनरल ओबीसी को 100 रुपया रखा गया है। और एस एस टी पीडब्ल्यूडी को फी नहीं लगेंगे। और इसका पेमेंट मोड जो है ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन पे करना होगा। पे कैसे करना है आपको हम आगे में इंफॉर्मेशन देंगे। और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस जो रहने वाला है, तो इसमें कोई एग्जाम नहीं है, सिर्फ एक इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू कब होगा, 27 जुलाई को इंटरव्यू होगा। कई बजे जाना है आपको हम पूरा जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिखा देंगे। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा इंटरव्यू के दिन। उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। अगर मेरिट लिस्ट में नाम आते हैं आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर देंगे। उसके बाद आप लोग जाकर के ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से दस्तावेज होना चाहिए, तो आपके पास दस्तावेज जो होना चाहिए पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, उसके बाद फुल सिग्नेचर। उसके बाद आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है, अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई क्योंकि एक्सपीरियंस के बारे में इतना नहीं बताया गया है। उसके बाद आपके पास एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ये चारों जो है गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है। उसके बाद पर्सनली मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए। उसके बाद आप लोग अगर 10वीं किए हुए हैं तो 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, आप लोग किस कास्ट से हैं, आप लोग एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूबी कैंडिडेट से हैं तो ये प्रूफ होना चाहिए। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप लोग कहाँ के निवासी हैं, निवासी प्रूफ। उसके बाद एज प्रूफ, यानी कि जन्म प्रमाण पत्र। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, 10 का मार्कशीट को एज प्रूफ में मान्यता दे दिया गया है, तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। बाकी आप लोग अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको अप्लाई लिंक देखने को मिलेंगे। तो ये जो है ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म लिंक है और ये नोटिफिकेशन लिंक है। तो ये दोनों लिंक एक ही लिंक है, दोनों में से आप लोग एक लिंक पे क्लिक कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको
ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज देखने को मिलेंगे, बाद में आपको एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिलेंगे और ये वेबसाइट का लिंक है। अगर आप लोग वेबसाइट में जाना चाहते हैं तो वेबसाइट में भी जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे वेल्क इन इंटरव्यू एड्रेस, यानी कि आप लोग जो इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो कौन सा एड्रेस में जाएंगे, तो यहाँ पे आपको एड्रेस देखने को मिलेंगे। तो एड्रेस का नाम जो है ऑफिस ऑफ द डेन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय का यहाँ पे एड्रेस है। तो यहाँ पे पूरा एड्रेस है और ये जबलपुर मध्य प्रदेश में है। तो आपको जबलपुर मध्य प्रदेश में नौकरी करने के लिए जाना होगा और इंटरव्यू के लिए जाना होगा। आप लोग किसी भी स्टेट से हैं, दूसरे स्टेट वाले भी आवेदन कर सकते हैं। अगर आप लोग यूपी से हैं, बिहार से हैं, झारखंड से हैं, या आप लोग अरुणाचल प्रदेश से हैं, या आप लोग जम्मू कश्मीर से हैं, कहीं से भी हैं, आप लोग जाकर के नौकरी कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को पद के बारे में मालूम हो चुका है, क्वालिफिकेशन के बारे में मालूम हो चुका है। तो अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग वेबसाइट में भी जाकर के पता कर सकते हैं और आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज को देख लीजिएगा। दोनों लिंक में से आप लोग एक लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज खुल के आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज खुल के आ चुका है और ये नोटिफिकेशन कहाँ से जारी हुआ है वो भी आपको जानकारी हो चुका है। और ये नोटिफिकेशन 10 जुलाई 2026 को आउट किया गया है और यहाँ पे आपको पद नेम देखने को मिलेंगे, हेल्पर का पद है, क्वालिफिकेशन 10वीं पास। तो आपको हम पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिए। अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो आप लोगों को यानी कि पेमेंट कैसे करना है, तो पेमेंट जो करेंगे तो आपको यहाँ पे यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, इसके थ्रू जो है आप लोगों को यहाँ पे करना होगा। आपको साइट में जाना होगा, साइट में जाकर के उसके बाद आपको वहाँ पे पेमेंट करने का कुछ ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसके द्वारा आप लोग पे कर सकते हैं। अगर आपको पे करने में कोई दिक्कत या कोई परेशानी हो तो आप लोग छोड़ दीजिएगा, डायरेक्ट आप लोग इंटरव्यू के दिन चले जाइएगा, उसी समय आपको पे कर लीजिएगा, उसमें आप लोग को दिक्कत नहीं होगा ज़्यादा कोई खास। तो बाकी आप लोग क्या कीजिएगा, अगर आप लोग फॉर्म को भरना चाहते हैं तो इस फॉर्म को पहले प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, उसके बाद आपको पेन से भरना है। तो पेन से क्या क्या भरना है, अगर आप लोग पेमेंट करते हैं ऑनलाइन तो पेमेंट करने से पहले यहाँ पे बताया गया कि डी यानी कि एक नंबर होता है, वो डी नंबर आपको यहाँ पे भरना है, यानी कि ट्रांसलेट एक नंबर होता है, वो नंबर भरना है। उसके बाद अमाउंट कितना किए हैं, उसके बाद डेट कौन सा डेट को यानी कि कौन सा डेट को आप लोग पेमेंट किए हैं वो भर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको पद का नाम भरना है, यहाँ पे बताया गया कि नेम ऑफ द पोस्ट यानी कि पोस्ट का नाम भरना है। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट का एक नंबर होता है, वो नंबर भर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम भरना है जो 10 का मार्कशीट में नाम है और कैपिटल लेटर्स में नाम भरना है। उसके बाद यहाँ पे मेल फीमेल भरना है। उसके बाद आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस पूरा भर देंगे। तो ये फॉर्म फिलअप करना कोई हार्ड नहीं है। बाकी यहाँ पे आप लोग नेशनलिटी लिख लीजिएगा। उसके बाद आप लोग जो 10वीं किए हुए हैं तो 10वीं के बारे में यहाँ पे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन भरना है। तो यहाँ पे क्या क्या बताया गया कि आप कौन सा वर्ष में पास किए, सब्जेक्ट क्या था 10वीं में, डिवीजन क्या है, उसके बाद परसेंटेज क्या है, उसके बाद कौन सा बोर्ड से पास किए हुए हैं, उसके बाद नेम ऑफ एग्जाम यानी कि 10वीं की हो तो 10वीं के बारे में आपको यहाँ पे भरना है। कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पे आप लोग फिल भर सकते हैं। तो इसको भर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको फुल सिग्नेचर करना है। उसके बाद कौन सा जगह से फॉर्म भर रहे हैं, कौन सा डेट को फॉर्म भर रहे हैं। जैसे आपका ये फिलअप हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे लास्ट समय में फोटो चिपका देना है अच्छी तरह से। अगर आप लोग पेमेंट नहीं किए हैं तो इसको आप लोग छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आप लोग जिस दिन इंटरव्यू के लिए जाएंगे उसके बाद आप लोग वहाँ पे जो इंटरव्यू जैसे कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो उस समय आप लोग किसी से भी पूछ लीजिएगा कि यहाँ पे क्या भरना है और पे कैसे करना है, वो आप लोग पे कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग जैसे इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए कब जाना होगा, तो यहाँ पे बताया गया कि 27 अप्रैल 2026 को 27 जुलाई 2026 को जो है आपको इंटरव्यू के लिए जाना होगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे 27 जुलाई 2026 11 बजे आपको जाकर के पहुंच जाना है। यानी कि आपको ये नहीं कि 11 बजे जाकर के मतलब पहुंचना ही है, आपको 10 बजे जाकर के पहुंच जाना है। अगर इंटरव्यू के लिए दिन जाना, अगर जाने का मन है, आप लोग जाना चाहते हैं तो आप लोग को जाना होगा। बाकी आपको हम पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिए। बाकी वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अब तक जय हिंद, जय भारत।